बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। व्यूअर्स जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो पिछला प्रोग्राम किया था महंगाई पे, आपने देखा होगा। तो आगे आज भी मैं महंगाई पे ही डिस्कस करूंगा आपसे। और जो इमरान खान साहब ने हमें जो वादे किए थे हमसे जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, और जब वो तकरीरें करते थे 2018 में, 17 में, 16 में, तो वो उनकी मैं कुछ आपको उनको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी देखो, तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा अपनी तरफ से, आप देखना वो क्या कहते थे और अब वो क्या कहते हैं, सारा मैं आपको तज्ज़िया करूँ, इस पे दिखाऊंगा अपने यहाँ पे। मगर इससे पहले आप ये मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आप यहीं पे देख के ख़त्म करेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। मगर इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ, आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं आज एक नज़म मैंने यहाँ पे चूज़ की है आप व्यूअर से शेयर करने के लिए। ये नज़म जो है इमरान खान पे मेरे ख्याल में सूट करती है, किसी ने लिखी है, तो इसके साथ मैं आगाज़ करूँगा। फिर आपको उनकी वीडियोस दिखाऊंगा साहब का, आप स्टिल जो है आप देखेंगे एंड तक, ठीक है। तो नज़म जो किसी ने लिखी है, नज़म ये है कि तुम कहा करते थे चोरों को पकड़ूंगा मैं। तुम कहा करते थे चोरों को पकड़ मारूंगा मैं। सॉरी, तुम कहा करते थे चोरों को पकड़ मारूंगा, उनको भेजूंगा ऐवानों से ऐसा वापस, उनको भेजूंगा ऐवानों से ऐसा वापस, उनकी आंतों से निकालूंगा मैं पैसा वापस। लेकिन अब होता है महसूस, लेकिन अब होता है महसूस कि निशाना मैं हूं। अब होता है महसूस कि निशाना मैं हूं। कायदे जुल्म के हैं नाफिज, निशाना मैं हूं। कायदे जुल्म के हैं नाफिज, निशाना मैं हूं। तुमने बोला था कि इंसाफ करूंगा, तुमने बोला था कि इंसाफ करूंगा नाफिज। तुमने 100 दिन का ख्वाब दिखाया, तुमने छत छीन ली छत देने का वादा करके। तुमने छत छीन ली छत देने का वादा करके। तुमने इस मुल्क के ताजिर से तिजारत छीनी, तुमने इस मुल्क के ताजिर से तिजारत छीनी। तुमने खुद अपने ही वर्कर से मोहब्बत छीनी। तुमने मजदूर की रेहड़ी पर भी किया है वार, तुमने मजदूर की रेहड़ी पर भी किया है वार। जिसके कर्जों पर बहुत शोर मचाया करते थे, इमरान खान साहब, जिसके कर्जों पे बहुत शोर मचाया करते थे, अब वही चोर खजाने पर बिठाया तुमने। अब वही चोर खजाने पे बिठाया तुमने। तुमने मारा हमें महंगाई ज्यादा करके। इमरान खान साहब जरा तवज्जो दीजिएगा। तुमने मारा हमको महंगाई ज्यादा करके, पिछले चोरों की बुराई का अयादा करके, पिछले चोरों की बुराई का अयादा करके। काम मुश्किल है तो तुम तख्त पर आते क्यों हो? काम मुश्किल है तो तुम तख्त पे आते क्यों हो? रोज ही खेलते हो तुम मेरे, रोज ही खेलते हो तुम मेरी तकदीर के साथ। मुतमिन मुझे कर न सकोगे तकरीर के साथ। तुम किसी तोते से भी आगे के आलिम निकले, तुम किसी तोते से भी आगे के आलम निकले। पिछले वालों से भी कुछ ज्यादा जालिम निकले। अर्ज किया है, पिछले वालों से भी कुछ ज्यादा जालिम निकले। फिर मेरे मुल्क की किस्मत में अंधेरा निकला, फिर मेरे मुल्क की किस्मत में अंधेरा निकला। आइंदा नस्लों का मफलूज सवेरा निकला, आइंदा नस्लों का मफलूज सवेरा निकला। ऊंचे ऐवानों के जंगल से कभी बाहर आके देखो, तुम तो कहा करते थे उठाऊंगा कभी नहीं कशकोल में। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज का जो मैं पोइट्री पढ़ी है ये मेरी नहीं है, ये किसी ने लिखी है जो कि इमरान खान पे बिल्कुल ही सूट करती है, तो मैंने इसलिए चूज़ की। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको फिर कहूँगा कि ये मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि फिर आपको पता चले कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ किया है। मैं एक और बात कहूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं किसी सियासी पार्टी किसी का नहीं हूँ,
मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं आवाम की मुश्किलें देख के ये जो चीज़ें देख रहा हूँ, मैं उस पर ये पोइट्री और ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने इमरान खान को अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुई थी, इमरान खान को वोट दिया था। इससे पहले मैंने नवाज शरीफ को दिया था, इससे पहले मैंने जरदारी साहब को दिया था। मैं सबको आजमा चुका हूँ। मगर मेरा कोई सियासी वो कोई भी अगर कोई कहे कि मेरा कोई सियासी वो है तो कुछ नहीं है मेरा सियासी किसी किस्म का भी कोई चीज़ मेरे में सियासी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मैं मुल्क में देख रहा हूँ उस पर मैं व्यूअर्स ये प्रोग्राम बनाना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। तो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं। जब तक प्रोग्राम को आपको मैंने फिर रिपीट करूँगा, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो आए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स आपको मालूम होगा कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत ने ₹1.68 बिजली पे फ़ी यूनिट बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ₹1.68 का मतलब होता है राउंड फिगर में ₹2, और ₹2 गरीब आदमी पहले ही इमरान खान के इस टेन्योर में तकरीबन 56% बिजली बढ़ चुकी है, और ये रिसेंटली इन्होंने ₹2 कोई एहसास नहीं, कोई अवाम का नहीं। मगर कहाँ गए हमारे वो इमरान खान साहब जो कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाते थे और कहते थे जब बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो हुक्मरान की करप्शन की वजह से आता है। तो आज किस वजह से आया है? मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, उनकी ज़ुबानी देखते हैं कि वो क्या कहते थे कंटेनर पे चढ़ के। ये देखें। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। तो व्यूअर्स पता नहीं ये इमरान खान साहब कहाँ चले गए। इसको अल्लाह करे वो वापस आ जाए या यहाँ से चले ही जाएं पक्के। और व्यूअर्स ये क्लिप आप खुद देखें और फिर फैसला करें कि वो हमारे इमरान खान साहब क्या बोलते थे जब वज़ीर आज़म नहीं थे। ये आप खुद देखें क्लिप। हिंदुस्तान में बिजली भी सस्ती, पाकिस्तान से गैस भी सस्ती, यहां इन्होंने टैक्स लगा लगा के बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी। तो मेरी फैक्ट्री में जो भी मैं चीजें निकालूंगा वो कैसे मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान का? लिहाजा ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए। तो व्यूअर्स ये आप खुद देखा आपने क्या कहते थे हमारे इमरान खान साहब। अब मैं फिर वही बात करूंगा कि पता नहीं ये वाले कहाँ चले गए। और व्यूअर्स जो नेक्स्ट क्लिप आपको मैं दिखाऊंगा वो हमारे इमरान खान साहब फरमाते थे, मरहूम फरमाते थे, जो हमारे इमरान खान थे जिसको हमने वोट दिया था, वो तो मरहूम ही मैं उसको कहूँगा। वो क्या फरमाते थे कि IMF के पास मैं नहीं जाऊँगा, भीख में नहीं मांगूंगा। और यहाँ अब जो पेट्रोल की कीमतें या जो मुल्क में हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो सारी की सारी IMF के कहने पे चल रही हैं। और इमरान खान साहब क्या फरमाते थे वो अभी मैं आपको सुनाऊंगा। यहाँ तक कि किसी महकमे के पेंशनर को पेंशन तक नहीं मिलती है, किसी को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है मुलाजिम को। यहाँ पे मैं आपको एक अलग ये सब्जेक्ट है मैं बताऊँगा, ये सिर्फ IMF के कहने पर। और इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं ये आप उनकी ज़ुबानी सुने। मैं हो सकता है आप मेरा ट्रस्ट नहीं करें, इसलिए मैं आपको क्लिप लाया हूं सारे, ये सुन लें आप क्या इमरान खान फरमाते थे। किसी से भीख मांग सकता था तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगे। पाकिस्तान जो इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, कभी उसका प्राइम मिनिस्टर ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। मुझे इतनी शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूं, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें
कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। व्यूअर्स, आपने खुद जैसा कि देखा, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मौसूफ फरमाते हैं कि मैं IMF के पास कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। अभी आपका सारा मुल्क IMF चला रहा है। व्यूअर्स, मौसूफ कल क्या फरमाते थे जब 2018 में वज़ीर-ए-आज़म, 17 में वज़ीर-ए-आज़म नहीं हुए थे, और आज क्या फरमाते हैं ये आप खुद देखेंगे स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद में आखिरी लास्ट आपको की तरफ चलेंगे, लास्ट क्लिप की तरफ। ये आप खुद देखें और ख़ुद जज करें कि नो वर्ड्स, आप खुद देखें। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको, बेचारा महंगाई में डूब रहा है, तनख्वाहें किधर गई। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। वो बेचारे मजदूरों का क्या बनेगा, कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे, उनको खाना ही मुश्किल है देना, उनको पढ़ा कैसे सकते। और इनकी नाअहली की वजह से आपको नुकसान हुआ। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाअहली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। व्यूअर्स, ये क्लिप जो आपने देखे, ये देख के फिर अब मैं तो स्पीचलेस ही होता जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे बंदा कर सकता है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो जो कहते हैं, मगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं। और अभी जो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ वो आप देखेंगे तो रिसेंटली जो हमारे ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया है, तो इमरान खान साहब जो उस ज़माने में पेट्रोल बढ़ता था तो क्या कहते थे, जिसको देख के हमने अट्रैक्ट होके इसको वोट दिया। मैंने खुद वोट दिया इस शख्स को, इस झूठे आदमी को मैंने खुद वोट दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल जब महंगा हुआ था तो ये क्या फरमाते थे इमरान खान साहब। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दिया। 80% टैक्स है डीजल के ऊपर, लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। तो यूएस मौसूफ ने क्या कल फरमाया था और आज क्या फरमाते हैं आप देख लें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको फिर रिपीट करूंगा कि मैंने भी वोट इमरान खान को बदकिस्मती से दे दिया। इमरान खान साहब, खुदा का खौफ करें गरीब आवाम पे। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये कहाँ गई बातें? भूल गए हो? क्या हो गया है? खुदा का वास्ता, या मेमोरी कोई चली गई है आपकी? ये वापस लाएं। आवाम को जो आपने कंटेनर पे बातें की थी, ये सारी जो बातें मैंने क्लिप्स दिखाई आपको, तो वो सारी वादे जो आपने किए थे कहाँ गए? आपने, चलो एक होता है ना कि वादे वफा नहीं किए, वादे नहीं करो, मगर आपने तो उनके जो कहा था पेट्रोल, तो वो उलट कर दिया। जो चीज़ कही थी आपने उलट कर दी। वादा वफा ना करते, खुदा की कसम मुझे इतना दुख नहीं होता, ना हमारा आवाम को इतना शिकवा होता इमरान खान साहब आपसे।
वादा वफा करना इस मुल्क की रवायत है, कोई भी नहीं करता है। मगर आपने तो वादा वफा करने से एक कदम आगे निकल गए। आपने तो उस जो बोला था उसके उलट बात की है सबसे। आवाम पिस रहा है, खुदा के वास्ते कुछ करें आवाम के लिए। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।